फोन छोड़, रोटी दे, मुझे भूख लग रही है। जब देखो फोन पे ही लगी रहती है। अम्मा, अम्मा मुझे नौकरी मिल गई। अरे चूल्हे में जाए तेरी नौकरी, मैं यहाँ भूखों मर रही हूँ और तुझे नौकरी की पड़ी है ताकि मुझसे पीछा छूटे। कब भूखों मरती हो तुम? जब जो बोलती हो तब वो मिलता है। और भैया शहर में नौकरी करते हैं, उनको तो ना बोलती तुम ये सब। अरे तेरा भाई फोन करे ना करे, महीने के महीने पैसे भेजता है कि नहीं? हाँ पता है कितना पैसा देता है। अगर मैं इधर उधर करके पैसों का जुगाड़ ना करूँ ना तो 2 वक्त की रोटी ना नसीब होगी। और हाँ, तुम्हें उनके भेजे 5,000 रुपए दिखते हैं, हमारे किए 50,000 काम ना दिखते। हाँ, 50,000 काम ना करने पड़े तुझे, तभी शहर भाग रही है ना तू, ताकि मुझसे पीछा छूटे। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी कि तुमसे पीछा छूटेगा। यही रह के नौकरी करना है। ज्यादा मत बोल, ना रोटी दे दे, भूख लग रही है। लो, या तो जली रोटी मिलेगी या कच्ची। अच्छी रोटी देखे तो जमाना बीत गया। साहब, 3 दिन हो गए मेरी बेटी को गायब हुए। आप लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? पता किया तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के बारे में। जीना हराम क्या हुआ था तूने उसका, और तुम्हें छोड़ के चली गई होगी कहीं वो। चल यार। नहीं साहब, नहीं, वो मैं बीमार रहती हूँ ना, इसलिए चिक चिक करती रहती हूँ। मेरी मितू जानती है वो मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। आप उसे ढूंढिए, उसे ढूंढ दीजिए साहब, उसे ढूंढ दीजिए। प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। मैं नहीं कर सकती ये सब। प्लीज प्लीज मत करो मुझसे ये सब। अमृता, अमृता, शिखा, शिखा, बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया था। शिखा, ये लड़की भी ना क्या करती है।
मैडम वी आर वेरी सॉरी। आपने आखिरी बार कब देखा था शिखा को? रात को कमरे में जाने से पहले उसे कुछ काम करना था और उसने खाना भी नहीं खाया था। जब सुबह ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में गए तो शिखा परेशान थी किसी वजह से? कोई परेशानी नहीं थी, और अगर होती भी तो मेरी बच्ची साइड नहीं कर सकता। इस केस में भी सारे साइन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शिखा ने सुसाइड किया। माँ बाप भी क्या करें सिंह, बच्चे जो बताते हैं जो दिखाते हैं माँ बाप उतना ही जानते हैं। बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है माँ बाप से ज्यादा तो बच्चों के दोस्त और रिश्तेदार ज्यादा जानते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। जब तक शिखा की माँ बात करने की पोजीशन में आती है, मैं आसपास के लोगों से शिखा के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। सर शिखा ने कुछ भी नहीं बताया हमें, लेकिन मुझे लगता है कि वो तरुण की वजह से परेशान थी। कौन तरुण? शिखा का बॉयफ्रेंड सर। पता नहीं शिखा ने क्या देखा उसमें, जब देखो उसकी वजह से परेशान ही रहती थी बस। सर मेरी वजह से परेशान नहीं रहती थी शिखा, उल्टा मैं उससे बोल रहा था कि जॉब छोड़ दे। जॉब छोड़ दे? क्यों? वो ना बहुत प्रेशर था उस पर जॉब का, और डिप्रेस भी रहने लग गई थी बहुत। ऐसा क्या प्रेशर था जॉब का? सर मैंने भी उसको यही पूछा, पर उसने कुछ बताया नहीं। उल्टा ना झगड़ा करने लगती थी सर वो। फ्रेंड कह रहा है बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थी शिखा, बॉयफ्रेंड कह रहा है जॉब की वजह से परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा है ये 1 महीने में जॉब का ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया था जिसकी वजह से शिखा को सुसाइड करना पड़ा। सर अब ये जॉब का प्रेशर था जहाँ बॉयफ्रेंड का, ये तो तभी पता चल सकता था अगर शिखा कोई सुसाइड नोट छोड़कर जाती। अब वो तो उसने छोड़ा नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जरूर क्लियर है कि शिखा ने सुसाइड ही किया है। सिंह ये शिखा कहाँ जॉब करती थी, क्या जॉब करती थी, इस बारे में पता करो। और हाँ, उसकी फैमिली से भी पता करते रहो। लव अफेयर था, हो सकता है फैमिली का कोई इंटरनल मैटर ही हो और फैमिली हमें दूसरी डायरेक्शन में घुमा रही हो। जी सर। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नौकरी है, पर मीतू तुम्हारी बहन है। वो गायब है बेटा, तुम नहीं आकर देखोगे तो कौन देखेगा? मत आ, नहीं आना ना तूने, मत आ। मैं अपनी मीतू को खुद ही ढूंढ लूंगी। मत आओ तुम करो अपनी नौकरी, मत आओ। आप ठीक तो हो ना? क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हो। आपके कितने भी दोस्त घर पे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो शेखर, आपको पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है, तो आप क्यों मिलती हो उससे? मुझे अच्छा लगता है इसलिए मिलती हूँ। लेकिन अमृता। विवेक, तुम्हें ऑफिस जाने की देर हो रही है ना, जाओ ऑफिस जाओ। ये फालतू की बातों में मत पड़ो। मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि तुम मेरी टेंशन लोगे। अगर मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ ना, तो मैं शेखर को भी संभाल सकती हूँ। और हाँ, रात को देर तक जगा मत करो मेरे लिए, सो जाया करो।
तुमने फोन नहीं किया अमृता को? सर किया था पर फोन ऑफ जा रहा था उसका। तुमने कहा था कि वो रात 11 बजे तक घर आ जाती। काम क्या करती है वो? मैंने पूछा तुम्हारी बहन काम क्या करती है? सर वो कुछ काम नहीं करती, उसके कुछ दोस्त हैं, उसी से सर उसका खर्चा चलता है। दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड्स? तो ये जो तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड्स हैं, ये तुम्हारी बहन का और तुम्हारा दोनों का खर्चा उठाते हैं? नहीं सर, सर मैं TSA कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी भी आती है सर। तुम्हारी बहन मैरिड है? नहीं सर। तो डिवोर्स ही? ऐसा भी नहीं है सर। तो फिर तुम्हारा सरनेम शर्मा और उसका सरनेम चौधरी, ऐसे कैसे? सर एक्चुअली अमृता और मैं रियल भाई बहन नहीं है सर, हम ऑर्फनेज में साथ पले बड़े हैं। मैं जैसे ही 18 साल का हुआ तो अमृता ने मेरे को शिफ्टिंग में हेल्प करी, पढ़ाया लिखाया, और तब से सर हम भाई बहन की तरह रहते हैं बस। फिर तुम्हारी बहन के जो दोस्त हैं, इनका नाम क्या है? हो सकता है कि उनमें से किसी के साथ हो। सर रिस्पेक्ट की वजह से मैंने कभी उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं किया, तो कुछ कह नहीं सकता सर। सर प्लीज अमृता को ढूंढ लो सर। सर मेरा सर उसके अलावा कोई भी नहीं है सर इस दुनिया में सर। घबराओ मत, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। अमृता का फोन नंबर लो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा किसके साथ थी, किससे बात किया करती थी। सर इस कूलियो ऐप के लिए काम करती थी शिखा। क्या काम करती है ये कूलियो ऐप? सर वही पता करने के लिए डाउनलोड किया था। इसे ओपन करते ही ये साइन इन की ऑप्शन मांगता है, और जब हम साइन इन करते हैं तो ये देखिए ये एरर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऐप क्या काम करती थी। इंटरनेट पर तो कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है इस ऐप के बारे में। एक काम करते हैं शिखा की फैमिली से बात करके देखते हैं, क्या पता उन्हें पता हो इस ऐप के जरिए शिखा क्या काम करती थी, या फिर ये ऐप क्या काम करती है। एक बार अगर शिखा की कंप्यूटर से एक्सेस हमें मिल गई तो शायद हमें इस ऐप पे लॉगिन करने में आसानी हो। आओ मेरे साथ। सर हमें नहीं मालूम था कि शिखा कोलियो ऐप के लिए काम करती है। उसने बस इतना ही बताया था कि इस ऐप के जरिए उसे नौकरी मिली है किसी सोशल फर्म में। कमाल की बात, आपकी बेटी किसके लिए क्या काम कर रही है आप ही को नहीं पता? आपको तो अवेयर रहना चाहिए, ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। न्यूज़ तो देखती होंगी ना आप? सर जब से उसे नौकरी मिली थी वो इतनी बिजी हो गई थी कि कोई बात ही नहीं हो पाती थी, तो कैसे पता चलता? सर इस कूलियो ऐप की कोई भी हिस्ट्री नहीं है शिखा के कंप्यूटर में, ना ही बैकअप में है ना ही ट्रैश में। ऐसा कैसे हो सकता है सिंह? कूलियो ऐप के थ्रू ही तो शिखा को जॉब मिली थी, और इस पीसी के थ्रू ही वो काम किया करती थी। ऐप की हिस्ट्री कैसे गायब हो सकती है? सर मे भी किसी ने डिलीट कर दी हो। सर मैंने कभी उसका पीसी कौन सी कंपनी में किस तरह की जॉब ऑफर करते हैं, सब कुछ इसके बारे में पता करो। शिखा के लैपटॉप से ऐप की हिस्ट्री गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। जरूर इन सब के पीछे कोई टेक्निकल आदमी है जो ट्रेसेस मिटा रहा है। मैं मर भी जाऊंगी तो भी खाना नहीं खाऊंगी। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? एक तो रात भर जुगनू की तरह इस मरे कंप्यूटर पे लगी रहती है, नींद खराब करके रखी हुई है मेरी, सोने भी नहीं देती। पता नहीं कहां से लेके आई है ये मरा कंप्यूटर। सोऊं भी तो कैसे? जैसा मैं कहूंगा वैसा करो, वरना इन फोटोज के पोस्टर बनाकर तुम्हारे मोहल्ले में बनवा दूंगा। सर मेरी अपनी जिंदगी है, अमृता के साथ नाम जोड़कर क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे? सर अमृता के लिए मैं टाइम पास था और वो मेरे लिए टाइम पास थी। हम दोनों के बीच में कुछ सीरियस नहीं था,
तो मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं उसके गायब होने से सर। अच्छा, तो तुम अकेले रहते हो, मतलब कोई गवाह नहीं होगा कि तुम रात भर घर पे थे? तो उससे क्या हुआ? अब अकेला रहता हूँ तो रहता हूँ, क्या करूँ? कल रात तुम मिले थे अमृता से? नहीं, मगर हम मिलने वाले थे कॉफ़ी हाउस में। मैं गया भी था वहाँ पर, मगर वो वहाँ आई नहीं। मैंने आधा घंटा वेट किया और चला गया वहाँ से। अमृता के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात वो कॉफ़ी हाउस गई थी। सच कह रहे हो ना कि नहीं मिले थे? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैंने बोला ना मैं अमृता से नहीं मिला। इतनी ऐटन मत दिखा, अपनी जबान और आवाज़ को काबू में रख। हम बेकाबू हो गए ना, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। वैसे बर्दाश्त तो नहीं होता होगा ना अमृता को दूसरे मर्दों के साथ देखना? मुझसे क्या बर्दाश्त होता था वो छोड़ो, अमृता के उस मुंह बोले भाई से पूछो, क्या उसे बर्दाश्त होता था? क्या मतलब? भाई बनकर जमाई बनना चाहता था वो विवेक। रोज देखता था नए नए लड़कों के साथ उसको। आप ही बताइए कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी ही बहन को ऐसी नजरों से देखता है? क्या बकवास है सर ये सब? सर दीदी को शेखर से मिलने के लिए मैंने मना किया था क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, और ये बात शेखर भी जानता है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है आप लोगों से मेरे बारे में। कौन किसके बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये पता लगाना हमारा काम, और वो हम पता लगा कर रहेंगे, चाहे वो तुमसे पता चले या शेखर से पता चले या फिर उस अनाथ आश्रम से पता चले जहाँ पे अमृता ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। सर अनाथ आश्रम, वहाँ से क्या पता चलेगा सर आपको? क्यों, कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर अनाथ आश्रम छोड़ के काफ़ी टाइम हो चुका है और दीदी को तो मुझसे भी ज़्यादा, तो वहाँ से क्या ही पता चलेगा सर आपको? उसकी टेंशन तुम मत लो, वो हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है। तुम बस एड्रेस। सर मैं तो 2 साल पहले यहाँ पे आया हूँ और अमृता विवेक तो पहले ही जा चुके हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता। तो आपसे पहले जो यहाँ वार्डन थे शायद उन्हें पता होगा, वो कहाँ है आजकल? रघुनाथ जी, उनकी जगह पे मैं आया हूँ। ना ही उनका नंबर है मेरे पास, ना ही पता है मेरे पास कोई। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये जो पुराने वार्डन थे रघुनाथ, उन्हें ढूंढना पड़ेगा, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तेजिंदर, तुम सभी हॉस्पिटल्स और मॉल्स को चेक करो, हो सकता है अमृता के साथ कोई हादसा हो। फिक्स। हेलो, ठीक है। अमृता की मोबाइल की लास्ट लोकेशन तालाब के पास की, उस एरिया को अच्छे से स्कैन करो। ठीक है सर। सर ये कूलियो ऐप क्लासिकल केस है करंट सोशल मीडिया हैकिंग ट्रेंड का, जिसमें हैकर्स अपने टारगेट को लार्ज यूजर बेस वाली वेबसाइट्स के जरिए अटैक करते हैं, क्योंकि ये सारी लार्ज यूजर बेस वाली वेबसाइट्स लिंक्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, और ये लिंक इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की रास्ते की तरह काम करता है। इन लिंक्स का यूज़ सबसे ज़्यादा MNC कंपनीज करती हैं, क्योंकि एक ही क्रेडेंशियल यूज़ करके लिंक्स के जरिए किसी भी वेबसाइट पर सर्व किया जा सकता है। जैसे आप अपने ईमेल के क्रेडेंशियल यूज़ करके किसी भी साइट से किसी भी साइट पर इजीली लॉगिन कर सकते हैं। आजकल होने वाली ज़्यादातर हैकिंग्स इन्हीं सब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे की जाती हैं। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग किस्म के फर्जी वेबसाइट के लिंक्स डाले जाते हैं। इस पे अलग अलग ऑफर्स होती हैं, जैसे सेल का, शादी का, नौकरी का। यूज़र की जैसी ज़रूरत होती है वो उसके हिसाब से उस पर क्लिक करते हैं। और यूज़र के इन लिंक्स पर क्लिक करते ही हैकर के पास उसके सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहुंच जाते हैं, जिसके ज़रिए हैकर यूज़र के प्राइवेट कंटेंट जो उसके क्लाउड में, फ़ोन में, कहीं भी हो सकता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन हैकर के हाथ लगती है तो वो ईज़िली यूज़र को ब्लैकमेल कर सकता है। कई बार ऐसे फर्जी लिंक्स मेल भी किए जाते हैं, जिन पे क्लिक करते ही यूज़र का सारा लैपटॉप हैक हो जाता है। इसमें उसका कैमरा, हार्ड ड्राइव, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। इस हैकिंग को मालवेयर या फिशिंग कहते हैं। फिशिंग यानी जैसे मछली को दाना डाल के फंसाया जाता है वैसे? जी सर। सिंह, आजकल ब्लैकमेलिंग के तरीके कितने एडवांस हो गए हैं। खैर, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस ऐप के बारे में जानना। अतुल, क्या तुम पता लगा सकते हो ये ऐप कहाँ से कंट्रोल हो रही है, या कहाँ से कोई ऑपरेट कर रहा है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है? जी सर, बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसके सिक्योरिटी कोड्स को ब्रेक करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी लेयर्ड ऐप है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास अतुल। समय जितना ज़्यादा लगेगा नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। कोई तो है जो इस कूलियो ऐप के जरिए कोई बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है,
एक बच्ची पहले ही सुसाइड कर चुकी है और न जाने कितनी बच्चियां इस रैकेट के जाल में फंसी हुई होंगी। सर मेरी तरफ से मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी इस ऐप को ब्रेक करने की, बट वी नीड सम टाइम। ओके। मीतू 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 बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, नई जॉब है ना तो उसी का स्ट्रेस है। अरे बेटा ऐसी कैसी नौकरी आई है कि तू इतना रो रही है? तू छोड़ दे ये नौकरी। नहीं छोड़ सकती माँ, प्रॉब्लम आ जाएगी।